ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ. So, coming to the main point now, what is forex trading? Okay, yeah. So as you can see, forex and trading. So let's get into the details of these two words first of all. Okay, forex. So you might have seen these letters fx somewhere. You might have, is what I'm saying. So fx is the short form for forex. Okay, and forex is शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आपने शायद से सुना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इन योर सिलेबस एंड एवरीथिंग. तो नहीं नहीं, उसमें नहीं जाएंगे हम. डोंट वरी अबाउट इट, उसमें नहीं जाएंगे. ओके, यस, लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट है. सो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. एंड कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग. सो ट्रेडिंग क्या है? किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, तो अगर आपको एक करेंसी देता हूँ और अगर उसके बदले में आप मुझे एक करेंसी देते हो, देन वी कैन से दैट कि ये करेंसी का ट्रेडिंग हो गया. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास यूएसडी है, ठीक है, अमेरिकन डॉलर्स है मेरे पास, ठीक है, और मैं अगर उसको एक्सचेंज करता हूँ फॉर इंडियन रुपीज़, देन दिस इज फॉरेन एक्सचेंज, राइट. क्योंकि दो कंट्रीज की इंडिविजुअल करेंसी जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रही है फॉर सम प्राइस, फॉर सम वैल्यू. ओके, या. सो ट्रेडिंग जो है वो बड़े स्केल पे यही होता है, ऑन द ग्लोबल स्केल इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, currencies exchanging among themselves on different platforms. So in a nutshell we can say this is forex trading. Okay, all right, moving on. व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग? इंडिया में किसी को ये बताने की चीज है कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है? सबको पता है. सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम stock market, easy source of income stock market. This is a myth. We'll tell you later in our course as well as in some of the videos. This is definitely a myth, but everybody knows this. I'm just telling you for the sake of formality. Stock trading, yeah, share trading is trading of stocks, yeah, shares. Now what share means technically, I'll explain that in the next slide. Ninad, if you can just go to the next slide. Wonderful animation. Okay, yeah, so you have the example on your screen, but let me tell you a short story. Okay, शॉर्ट स्टोरी मतलब अभी क्रिएट करते हैं. चलो अपने को बिजनेस करना है. ओके, बिजनेस के लिए 1000 रुपए चाहिए. मेरे पास 100 ही रुपए, 900 रुपए कहाँ से लाऊं? ना, 9 दोस्त है क्या, या कोई दोस्त है क्या जो 100 रुपए दे सकते हैं? तू भी दे यार, तू भी देगा ना, बहुत पैसे वाला है तू. ओके, परफेक्ट. सो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम देम, क्योंकि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. एंड निनाद, उसके बदले में ना 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स तुमको मिलेगा बिजनेस का. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे कैपिटल ले रहा हूँ एंड आई एम गिविंग देम अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ माई बिजनेस, इन द वैल्यू ऑफ माई बिजनेस, एंड आई एम गिविंग देम इक्वल शेयर. मैंने 100 रुपीज सबसे लिए, टोटल 1000 कैपिटल लिया, सो 1/10 1/10 1/10, सो आई एम गिविंग देम इक्वल शेयर. इसलिए इट्स कॉल्ड एज इक्विटी शेयर. सो द शेयर्स दैट आर typically traded in India on stock markets, those are called as equity share, and because they are being given a share in the profits of the business, it's called as a share. मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सबको पता ही है. बहुत बार लोग वो बिल्डिंग देखने के लिए जाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है. बट व्हाट इज शेयर मार्केट? सो जैसे मार्केट यार्ड है पुणे में, जहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बाय सेल होते हैं, वैसे मार्केट ऑन विच स्टॉक्स आर ट्रेडेड, शेयर्स आर ट्रेडेड इज शेयर मार्केट. अभी बहुत पहले ऐसा होता था कि एक रूम में सब बैठे थे, ए मैं बाय करूंगा 900 पे, मैं सेल करूंगा 901 पे. अभी एवरीथिंग हैज बिकम इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है. ओके, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक स्मॉल थिंग विच आई वांट टू टेल यू. नीरज, क्या लगता है कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में?
देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो ये दोनों का ही नाम सुना है, ठीक है, बॉम्बे एंड एनएसई। तो हाँ मेरे हिसाब से तो दो ही होंगे मतलब। एक्चुअली गलत चीज़ है, दो नहीं है। इन रियलिटी वी हैव 23 स्टॉक एक्सचेंज, बट ये दो महारथी सबका शेयर खा लेते हैं। आई मीन इवन फ्रॉम दीज टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द वन हु इज स्पीयरहेडिंग ऑल द वॉल्यूम्स इन इंडिया। सो एंड जो सबको सबका बाप जैसे बोलते हैं या सबको जो गवर्न करता है वो है सेबी। कुछ भी गलत किया तो सेबी का फटका आना ही है। सो सेबी इज द रेगुलेटर फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस इज अगेन ए वंडरफुल एग्जाम्पल, द वंडरफुल इलस्ट्रेशन। मुझे एक बात बताओ, आपको मैगी खाने का मन हुआ या बॉर्बन खाने का मन हुआ? मैगी खाने का मन हुआ तो नेस्ले के फैक्ट्री पे जाओगे क्या? ए एक मैगी दे, दो दो एक्स्ट्रा साशे दे, ऐसे करोगे क्या? कोई खड़ा करेगा क्या आपको और मुझे? नहीं, क्योंकि बिकॉज वी आर रिटेलर्स, हम लोग छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले या बाय करने वाले लोग हैं। जो बड़े क्वांटिटी में बाय सेल करते हैं वो होलसेलर्स होते हैं। एंड सिमिलर कंसेप्ट इज इन मार्केट एज वेल। सो एक्चुअल मार्केट पे मतलब एक्सचेंज पे जो बाय सेल करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जिनको हम लोग ब्रोकर्स बोलते हैं। सो और ये ब्रोकर्स कोई भी उठ के सुबह बोल सकता है कि आज मैं ब्रोकर, ऐसे बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, बिकॉज देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स रहती है, हाई फीस रहती है, कंप्लायंसेस होता है। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व एंड लॉट ऑफ क्राइटेरिया इन्वॉल्व टू बी अ मेंबर ऑफ द एक्सचेंज। इसलिए आप जैसे हमारे जैसे लोग वी ट्रेड थ्रू दिस ब्रोकर्स। तो हम लोग ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं जिसके थ्रू वी कैन ट्रेड अपना छोटा छोटा क्वांटिटी जो भी है। ये जो कैरेक्टर है ना पीपीटी में, आई लव हिम। क्या मस्त एकदम अमीर आदमी दिखता है, रॉयल आदमी है। सॉरी मैं उनको झाँक रहा हूँ, सॉरी मिस्टर एक्स। नेक्स्ट क्लिक करेगा। ओके सो ये इलस्ट्रेशन में बेसिकली एक्सप्लेन हो रहा है कि एक शेयर होल्डर जो मिस्टर एक्स है वो कमा कैसे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। सो व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स, जो कैपिटल है, सपोज अभी रिसेंटली रिलायंस ने राइट इश्यूज किया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो कंपनी रिसीव दैट कैपिटल एंड कंपनी विल देन यूज दैट कैपिटल फॉर वॉट एवर पर्पज इट हैड मेंशन। उसके बाद जब शेयर लिस्ट होगा मार्केट पे और वो ट्रेड होना चालू करेगा, कंपनी को कुछ फायदा होगा क्या रे? वो प्राइस ऊपर नीचे से कंपनी को नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल तो ले लिया ना भाई, तो फिर क्यों चाहिए वापस? सो बट हु विल गेन? द शेयर होल्डर विल गेन, मोटा भाई विल गेन, मुकेश अंबानी विल गेन, ऑल द रिलायंस इंडस्ट्री शेयर होल्डर्स विल गेन। एंड currently this is the scenario. What I said, equity share or shares are share in the profits of the company, in the value of the company, in the growth of the company. So जैसे ही कंपनी की वैल्यू ऊपर जाने लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाने लगेगी, the price of the shares will go on increasing and the shareholders will be rewarded handsomely. अभी रिलायंस के शेयर होल्डर्स बोल रहे मार्केट किधर भी जाने तो अपन तो पैसा कमा रहे हैं बॉस। So that is the illustration where the company issued at say 10 initial capital, and over a period of time it gained some value because of higher profits. It had some good strategies playing out. That's the way the shareholder was rewarded. Actually there are a couple of entities to it. Let's get into some elaboration for it. Okay, yeah. So first party to it, the major one, okay, the major league players are the central banks, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक पता है आपको कोई, मतलब आरबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो आरबीआई जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो लेकिन उसका जूरिसडिक्शन जो है ना वो सिर्फ इंडिया के लिए, सही है। तो सेंट्रल बैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स क्या होता है कि ऐसे मेजर बैंक्स, ऐसे मेजर कॉरपोरेशंस कि जिनका फुटप्रिंट जो है ना वो ग्लोबल है, ठीक है, हु रेक इन द मनी ऑन ग्लोबल लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, ये नाम आपने कुछ सुने होंगे, बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स है,
मॉर्गन स्टैनली है। तो ऐसे जो बैंक से रहते हैं ना, एक्सट्रीमली बिग कॉर्पोरेशंस, सो दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एंड बाय डिफॉल्ट इन द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। द सेकेंड एंटिटी टू द फॉरेक्स मार्केट ट्रेड बीइंग बैंक्स। सो बैंक्स मतलब जो नेशनल लेवल पे जो ऑपरेट करते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पे बैंक्स है ICICI, HDFC, एक्सिस। मैं इन बैंक्स के नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैंक्स है ना इन पर्टिकुलर, तो इनका इंट्रा कंट्री ऑपरेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हमें पता है, लेकिन इनका इंटर कंट्री ऑपरेशन भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। दीज कॉर्पोरेशंस हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग, राइट। सो ये जो बैंक्स है दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। द थर्ड एंटिटी बीइंग कॉर्पोरेशंस। व्हेन आई से कॉर्पोरेशंस, आई मीन वो कॉर्पोरेशंस या फिर वो बड़ी कंपनीज की जो फॉरेन एक्सचेंज में ऑपरेट करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप वेस्टर्न यूनियन ले लो, ठीक है। अभी अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेशन अगर फॉरेन एक्सचेंज में ही, फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज में ही अगर काम कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का भाग हो गया ना, सही है, करेक्ट। एंड द फोर्थ एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी भी रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? जैसे अभी अर्चित ने थोड़ी देर पहले बताया कि रिटेल मतलब आप, मैं, बेसिकली द मेजॉरिटी, ठीक है, कि जो लोग हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब द नंबर ऑफ पीपल ट्रेडिंग इंडिविजुअली और ऑन द स्मॉलर स्केल इज वेरी हाई, इवन दो दे आर ट्रेडिंग विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ मनी, राइट, करेक्ट है ना। इनकी ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी द मेजॉरिटी इन द मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये भले मतलब ये छोटा अगर भी सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अमाउंट्स, लेकिन इन द नंबर्स दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द बिगर साइड than the central banks itself, right? So basically these four parties we can say are the major entities in forex market trade, okay, cool. So moving on to the next part. Who trades stocks? Do you know what are institutional investors? Okay, so let me explain for the benefit of all. Institutional investors are those who basically action, invest, or manage money on behalf of other people. For example, most common example that everybody knows, mutual funds सही है ना boss? Mutual funds है, hedge funds है, sovereign wealth funds है, Saudi का sovereign wealth fund है, Singapore, every country has their own fund where they invest, right? The money which they invest. So basically these all are institutions, and these institutions, if they are registered outside India, they are called as foreign institutional investors. Okay, can you click on the next icon? Yeah, so institutional investors I explained, as I said, those are those of them who are registered outside India. Foreign, India में registered हुए तो domestic. And third category, ये आपका नाम आ गया. Okay, we are the ones who are part of non-institutional investors. Okay, retail रहेंगे, बड़े बड़े HNIs भी रहेंगे, high net worth individuals basically जिनको बोलते हैं. So we are basically part of non-institutional investors. Ninad, as you said, we are always in majority in terms of numbers. मुझे बात बता, रूल क्या है? Majority is always right, ऐसा बोलते हैं ना. मार्केट में उल्टा है यार, मेजॉरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज दीज टू, इनके पास जो कैपिटल है ना, वी कैन नॉट मैच देम, एंड दीज टू आर द वंस हु ड्राइव द मार्केट. और हमें खाली देखना रहता है कि वो क्या करने वाला है. इन ट्रेडिंग और इन इन्वेस्टिंग वी जस्ट नीड टू वॉच कि उनका एक्शन क्या है, एंड वी जस्ट नीड टू फॉलो देम. इनके अगेंस्ट खेल ही नहीं सकते हो. दैट्स द वे मार्केट वर्क्स. And lastly, thank you so much for watching, and we'll again come back with further concepts in stock and forex trading. All right, thank you so much.